हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी सिस्टम में कौन कौन से मेजर सिस्टम इन्वॉल्व हैं आज हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ह्यूमन बॉडी सिस्टम, तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ह्यूमन बॉडी सिस्टम इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शंस। मीन्स सिस्टम, ग्रुप ऑफ सिस्टम मतलब बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होके परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, इंटरनल फंक्शंस, और जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है लिविंग के लिए। ठीक है, सो ह्यूमन बॉडी सिस्टम के 11 मेजर सिस्टम है, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है स्केलेटल, एंडोक्राइन, नर्वस, रेस्पिरेटरी, मस्क्यूलर, कार्डियोवास्कुलर, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, लिम्फेटिक, इंटीग्यूमेंट्री, यूरिनरी। ये 11 मेजर ह्यूमन बॉडी सिस्टम है जो कि मस्ट आपको रिमेंबर रखना है, नोट डाउन करना है। कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चंस या कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मस्ट आपको लिखना है। ठीक है, कैसे याद रखें, कैसे रिमेंबर करें ये 11 मेजर सिस्टम? मैंने आपके लिए एक ट्रिक लाया है, दैट इज़ मर्डर्स लिंक। मर्डर्स लिंक। एम से मस्क्यूलर, यू से यूरिनरी, आर से रिप्रोडक्टिव, डी से डाइजेस्टिव, ई से एंडोक्राइन, आर से रेस्पिरेटरी, एस से स्केलेटल, एल से लिम्फेटिक, आई से इंटीग्यूमेंट्री, एन से नर्वस, एन सी से कार्डियोवास्कुलर। सो ये ट्रिक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इजी, आपको याद रखने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ह्यूमन बॉडी सिस्टम को। ठीक है, अब देख लेते हैं सिस्टम के फंक्शंस एंड प्रोसेस क्या क्या है, वन बाय वन चेक कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है स्केलेटल। स्केलेटल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन, और ये फ्रेमवर्क देता है, मीन्स ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्शन करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन जो भी डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, और पूरे होल बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है अपना स्केलेटल। ओके, सेकेंड है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस थ्रू ह्यूमन प्रोडक्शन, मीन्स जो भी अपना प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम से प्रोड्यूस होता है मोस्टली। जो उसको रेगुलेशन प्रोसेस का काम जो करता है वो एंडोक्राइन सिस्टम करता है, ऑल बॉडी में रेगुलेशन करता है बाय हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, थर्ड है हमारा नर्वस। नर्वस प्रोसेसिंग द सेंटर फॉर सेंसरी इनपुट यूजिंग द इनपुट टू इलिसिट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। मीन्स ये नर्वस सिस्टम हमारा सेंटर ऑफ सेंसरी ऑर्गन है। जो भी अपन थिंक करते हैं या कुछ सोचते हैं, जो भी इम्पल्स जनरेट होते हैं उसको एक्शन में लाने का काम नर्वस सिस्टम का है। सेंसर ऑफ ऑर्गन है हमारा नर्वस सिस्टम। फोर्थ है हमारा रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मीन्स कोई भी ऑक्सीजन हम लेते हैं एक्सटर्नली एंड एक्सटर्नली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मीन्स और अंदर जो गैस एक्सचेंज होता है वो पूरा गैस एक्सचेंजिंग का काम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। ठीक है, फिफ्थ है हमारा मस्क्यूलर। मस्क्यूलर वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मीन्स जो भी मूवमेंट हमारी कंट्रोल में है, मीन्स किसी ग्लास उठाना या पानी पीना, ये हमारा जो एक्शन है दैट इज़ कॉल्ड वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइक हार्ट बीट, पल्स रेट, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, बेसिकली वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मूवमेंट करता है। ठीक है, सिक्स है हमारा कार्डियोवास्कुलर। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विच ट्रांसपोर्ट गैस, न्यूट्रिएंट, हार्मोन एंड वेस्ट। मीन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, पूरे ब्लड सप्लाई करने का काम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का है, एंड ट्रांसपोर्ट, और ये ट्रांसपोर्ट भी करता है गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट टू द अदर ऑर्गन। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट देखते हैं डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क क्या है, फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू अलाउ अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। मीन्स जो भी पर्टिकुलर चीज़ या कुछ खाते हैं वो लार्ज होता है, उसको स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम का है, और अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट, विटामिन्स। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम की और डिटेल्स में जानने के लिए मैं लिंक आपको डाल देता हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं फुल डिटेल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फंक्शंस और पार्ट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहाँ से चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा 8 है रिप्रोडक्टिव। प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल दैट विल जनरेट ऑस्प्रिंग।
मीन्स प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल प्रोडक्शन बनाने का काम जो करता है वो रिप्रोडक्टिव करता है, मीन्स स्पर्म सेमन जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसको प्रोडक्शन का काम हमारा रिप्रोडक्टिव सेल करता है। उसकी वजह से क्या जनरेट होता है, ऑस्प्रिंग, जिसकी वजह से बर्थ होता है। बर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव सेल्स। 9th है हमारा लिम्फेटिक सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ विच मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड हेल्प द फाइट द इन्फेक्शन। सर मीन्स सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ, ये लिम्फ सर्कुलेशन मतलब वाटरलेस फ्लूइड जो अपनी बॉडी में होता है उसको लिम्फ कहते हैं। वो मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस और एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फेक्शन से अगेंस्ट फाइट करता है। वो बहुत हेल्पफुल है, इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है अपना लिम्फेटिक सिस्टम। 10th है हमारा इंटीग्यूमेंट्री प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब एक्सटर्नली वो इन्वायरमेंट जो होता है हमारा उससे प्रोटेक्ट करता है। ये बेसिकली अपना स्किन है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कोई भी हार्मफुल चीज़ों से बचाने के लिए स्किन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। 11th है हमारा यूरिनरी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। फिल्टर्ड करता है कोई भी अपना जो ब्लड आता है यूरिनरी में उसको फिल्टर करता है, ब्लड का पीएच मेंटेन करता है। ओवरऑल ब्लड को मेंटेन करने का काम यूरिनरी सिस्टम का है। एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, कोई भी एक्सक्रीशन हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको एक्सक्रीट करने का काम यूरिनरी सिस्टम का है। ये हमारे थे 11 मेजर ह्यूमन बॉडी सिस्टम जो कि आपको याद करना है, नोट डाउन करना है। स्मॉल फंक्शंस तो आपको याद ही रखना है कोई भी पे एग्ज़ाम्स या कोई भी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कोई सजेशन या कमेंट हो मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।